आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ, ये सच्ची घटना साइबर क्राइम से रिलेटेड है। इस घटना में तकरीबन 140 लोग शिकार हो चुके थे, उनके साथ लाखों की ठगी हो चुकी थी। एक लड़की जो वीडियो कॉल करती है, अपनी न्यूड तस्वीरें दिखाती है, न्यूड वीडियो पे बात करती है, असल में वो लड़की होती ही नहीं है, वो वीडियो सिर्फ रिकॉर्डेड होता है। इस ठगी के मामले में राजस्थान और हरियाणा का मेव जिला का नाम सामने में आया है। इस ठगी का जो शिकार हुए हैं वो दो कंप्लेनर, एक जो दिल्ली के रहने वाले थे, एक कंप्लेनर जो मुंबई के रहने वाले थे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रभात, मैं आप लोग के बीच जो सच्ची घटना लेकर आया हूँ, वो सच्ची घटना दिल्ली और मुंबई से संबंधित है। दिल्ली प्रदेश का रहने वाला जो सहादरपुर में रहा करता था, जिनका नाम मूलचंद था, वो एक रिटायर्ड ऑफिसर थे। उनकी उम्र 68 वर्ष थी। 30 मई को बीते दिन उनके ऊपर एक फ़ोन आता है। उस फ़ोन में एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 17 वर्ष थी, वो लड़की फ़ोन करती है इनको। फ़ोन करके जैसे ही ये वीडियो कॉल रिसीव करते हैं तो वो लड़की के शरीर पे बेहद कम कपड़े थे, थोड़े से कपड़े थे। और ये जैसे ही मूलचंद उसका फ़ोन उठाते हैं तो ये समझ नहीं पाते हैं ये लड़की कौन है। उसी बीच थोड़ा सा बात होता है, फिर फ़ोन कट कर दिया जाता है। जैसे ही फ़ोन कट होता है तो मूलचंद जी सोचने लगते हैं कि ये आखिर में कौन थी। उसके बारे में काफ़ी देर तक सोचने लगते हैं। इनके जहन में आ रहा था कि इस लड़की को फिर से कॉल किया जाए, लेकिन ये डर के नहीं करते हैं। जैसे ही कुछ समय बीतता है, फिर से उस लड़की का कॉल आता है इनके मोबाइल पर। जैसे ही कॉल आता है तो ये खुश हो जाते हैं। खुश होने के बाद ये घर से, अपने रूम से निकलकर घर का एक कोना खंगालते हैं। उस कोने में ये जाते हैं उससे बात करने के लिए, कोई अगल बगल देख न ले मुझे। जैसे ही वे जाते हैं और फ़ोन उठाते हैं, फ़ोन उठाने के बाद सामने में एक लड़की थी जो वीडियो कॉल पे बात कर रही थी। कुछ देर बात होती है, बात होते होते बात बढ़ जाती है। वो लड़की जो पहले से ही कम कपड़ों में थी, वो एक एक करके अपने बदन से कपड़ा उतारने लगती है। इधर मूलचंद भी इतने मदहोश हो चुके थे कि ये भी अपने कपड़े उतारने लगते हैं। ऐसे ही करते करते समय बीत जाता है, फ़ोन कट जाता है। फ़ोन कट जाने के बाद जब मूलचंद की बात ख़त्म हो जाती है तो ये बेहद खुश हो रहे थे। ये समझ नहीं पा रहे थे कि मेरे साथ क्या हुआ है, नहीं हुआ है। उस टाइम तक तो खुश थे, लेकिन बस कुछ देर बाद इनके मोबाइल पे फिर से एक कॉल आता है। उस कॉल को ये जैसे ही रिसीव करते हैं, वो ऑडियो कॉल होता है। रिसीव करने के बाद सामने में जो व्यक्ति बात कर रहा था वो बताता है, मैं दिल्ली प्रदेश का एसीपी विक्रम सिंह बात कर रहा हूँ। आपने जो अभी बात की है किसी बच्ची से, उसका कंप्लेन आया है आपके नाम के खिलाफ कि आप इतनी उम्र में कैसी मानसिकता रखते हैं। उस बच्ची के साथ आपने अश्लील बातें की है, आपने ऐसे ही कुछ कुछ बातें ये बोलते हैं सामने से कॉल करके। तो ये जो मूलचंद होते हैं काफ़ी डर जाते हैं। डरने के बाद ये इतनी उम्र के व्यक्ति जिनकी उम्र 68 वर्ष थी, ये उस कॉल के सामने में रोने लगते हैं। वो बताते हैं कि हमारे बच्चे हैं, हमारी बेटी है, हमारी बहू है। तो सामने वाला बोलता है कि आपको बात करने से पहले सोचनी चाहिए कि आप किसी बच्ची से बात कर रहे हैं जिसकी उम्र महज 17 वर्ष है। उससे आप ऐसी ऐसी गंदी गंदी हरकतें कर रहे थे, उसके साथ गंदी गंदी बातें कर रहे थे उसके साथ। आपका वीडियो मेरे मोबाइल पर आया है और आपके नाम से कंप्लेन आया है। अगर आप सोचिए कि आपको अगर थाने में भेज दिया जाए, पुलिस अपनी तरीके से बात करेगी तो आप पे क्या बीतेगी। आपका जो भी साख बचा हुआ है वो साख धूमिल हो जाएगा। उन व्यक्ति को इस तरह से डराया जाता है कॉल पे कि वो मूलचंद काफ़ी अंदर से डर जाते हैं। डरने के बाद वो एक एक बात उसकी मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये बोलते हैं कि आप जो भी बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो उनसे बोला जाता है कि आपके मोबाइल पे एक मैसेज आएगा, उससे कुछ पैसे ट्रांसफ़र करने हैं। तो उनसे तकरीबन 47,000 की ठगी कर ली जाती है उसी टाइम में। जब ये ठगी ख़त्म हो जाती है, मूलचंद बेहद परेशान ही था। फिर जैसे ही ये कॉल करता है, कुछ देर बाद और अलग अलग नाम के ऑफिसर का फ़ोन आने लगता है मूलचंद के नंबर पे।
ये काफ़ी रसूखदार वहाँ के व्यक्ति थे और इनका उम्र भी था, अपने रिटायरमेंट ले चुके थे और अपने बाल बच्चे के साथ हंसी खुशी जीवन चला रहे थे। लेकिन इसी बीच ऐसा एक फ्रॉड कॉल आता है कि इनकी ज़िंदगी तबाह कर देती है। ये परेशान हो जाते हैं, फिर परेशान होने के बाद इनके पास पैसे भी नहीं बचे थे तो ये पुलिस के पास जाते हैं। ये खुद से कंप्लेन करते हैं कि इस नंबर से मेरे साथ ठगी भी हो चुकी है, अब मुझे परेशान भी किया जा रहा है। ऐसा ही मामला एक महाराष्ट्र से सामने आया है। महाराष्ट्र के बांद्रा के रहने वाले थे हेमराज सिंह, जो एक व्यापारी थे। उनके खातों में बेहद पैसे रहा करते थे और वो भी इसी तरह से एक फ्रॉड कॉल का शिकार हो जाते हैं। इनकी भी न्यूड वीडियो बना ली जाती है और इनको भी ठगी का शिकार बना दिया जाता है। इनसे तकरीबन 18,50,000 रुपये की ठगी कर ली जाती है और ये जब तक कुछ समझ पाते तब तक इनके साथ ये हादसा हो चुका था, इनके साथ ये ठगी हो चुकी थी। जैसे ही और दिन बीतते हैं और इनसे पैसा मांगा जाता है और ये जब पैसे देने के लिए इनकार कर देते हैं तो इनको धमकी दी जाती है कि तुम्हारे घर पे, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे रिश्तेदारों के पास ये वीडियो भेज दिया जाएगा, नहीं तो तुम इतने पैसे दो। तब जाके जब इनसे रहा नहीं जाता है तो अपने नज़दीकी पुलिस थाने में जाके ये एक शिकायत दर्ज करवाते हैं। जब पुलिस को शिकायत जाती है, पुलिस इस पर तत्परता से एकदम खरा उतरती है और इसकी जांच शुरू कर देती है। वो जो नंबर देते हैं उस नंबर को जब ट्रेस किया जाता है तो राजस्थान के भरतपुर का ये नंबर होता है। जब मुंबई की पुलिस वहाँ पे जाती है तो वहाँ से 2 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। एक व्यक्ति आरिफ, दूसरा व्यक्ति रामवीर प्रजापति को राजस्थान से गिरफ्तार किया जाता है। और जो दिल्ली का मामला था, दिल्ली पुलिस वो भी अपने तत्परता से उस नंबर को ट्रेस करती है। वो ट्रेस करके हरियाणा का एक जगह है मेव के अंदर में वो नंबर ट्रेस में मिलता है और जब वो दिल्ली पुलिस उस नंबर का पीछा करते हुए पहुंचती है तो वो व्यक्ति का नाम होता है अलीमुद्दीन, जिसकी उम्र लगभग 50 वर्ष थी। उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया जाता है। जब उससे पूछताछ की जाती है, उस व्यक्ति के जहां रहने का जगह था वहां पे जब जांच की जाती है, खोजबीन की जाती है, तो वहां से तकरीबन 8 मोबाइल और उसके अकाउंट को खंगाला जाता है। तो सिर्फ मई के महीने में तकरीबन 5 लाख की ठगी की जा चुकी थी अलग अलग अकाउंट के खातों से। और उसके पास जब उसकी जांच की जाती है 8 मोबाइल की, तो वहां से 140 अलग अलग लोगों की वीडियो, न्यूड वीडियो सामने आती है। उन सारे लोगों से ठगी कर दी जाती है। और ये जो लड़की बन के जो बात कर रहा था, ये यही व्यक्ति था अलीमुद्दीन, जो कि 50 वर्ष का था। वो लड़की की आवाज़ में बात किया करता था और जो वो वीडियो था वो वीडियो एक रिकॉर्डेड वीडियो था। जिस तरह से ये बातें करता था उसी तरह से उस वीडियो में हरकतें होती थी। और न जाने कितने लोग इन लोगों के जाल में फंस चुके हैं और न जाने अभी भी ऐसी ऐसी कितनी घटनाएं होती जा रही है। जहाँ तक कि एक कुछ दिन पहले ही रिपोर्ट आया था कि पटना में भी एक ऐसा ही फ्रॉड हो रहा है कि आप कॉल उठाते ही आपका सिर्फ फेस आ जाता है, तो एआई की मदद से आपका भी न्यूड वीडियो बनाकर धमकी देने लगता है। अगर ऐसा किसी के पास में मामला है तो वो ठगी का शिकार न हो, नज़दीकी पुलिस थाने जाकर वहाँ से मदद मांगे। नहीं वहाँ से मदद मांगती है, अगर नहीं वहाँ से मदद मिलती है तो उच्च अधिकारियों से बात करें, साइबर क्राइम के पास जाएं और ज़रूर वहाँ से आप लोग को मदद मिलेगी। लेकिन किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, इसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। निसंकोच पुलिस से मदद मांगे, लोगों को बताएं कि मेरे साथ ऐसा घटना हो चुका है। इसमें कहीं से कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना था, किसी को परेशान करने का मेरा इरादा नहीं था। अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।